नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन, भाग 1 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज हम 3rd पार्ट करेंगे। श्री राम शरणम मम। मानस में भी प्रारब्ध की प्रबलता के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु उसे सर्वथा अपरिहार्य नहीं माना गया है। देवर्षि नारद प्रारब्ध की प्रबलता का प्रतिपादन करने के बाद उसके परिहार का उपाय भी बताते हैं। प्रारंभ में वे भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौ न मेट निहार। किंतु अगले ही क्षण वे यह भी घोषित कर देते हैं कि भगवान शिव की कृपा से प्रारब्ध का निवारण किया जा सकता है। चौतपु करई कुमारी तुम्हारी, भावयु मेटि सकहि त्रिपुरारी। प्रारब्ध को परिवर्तित करने के लिए देवर्षि नारद ने जो उपाय बताया वह तात्विक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उनकी दृष्टि में तपस्या और शिव कृपा के संयोग से असाध्य प्रारब्ध को साध्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। केवल अपने पुरुषार्थ मात्र से प्रारब्ध में परिवर्तन संभव नहीं है। प्रारब्ध व्यक्ति के पूर्वकृत कर्मों का ही परिणाम है। एक बार जब कर्म अपने परिणाम की सृष्टि कर चुका हो, तब नवीन कर्म किसी नए शुभ परिणाम का प्रापक तो बन सकता है, किंतु प्रारब्ध के निवारण में उसकी उपयोगिता नहीं हो सकती। हत्या के अपराध में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी किसी सत्कर्म के द्वारा मृत्युदंड से स्वयं मुक्त नहीं हो सकता, किंतु यह संभव है कि राष्ट्रपति अन्य विशेषताओं को दृष्टिगत रखकर अपने दया के विशेषाधिकार से उसे मुक्त कर दे। भगवान शिव सृष्टि के नियंता हैं, अतः वे साधक के तीव्र तप से द्रवित होकर उसे प्रारब्ध परिणाम से मुक्ति दिला सकते हैं। शिव विश्वास के भी घनीभूत रूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तप में प्रकृति के सारे नियमों को परिवर्तित करने का दृढ़ संकल्प विद्यमान है। तपस्वी शरीर शास्त्र की सारी मान्यताओं को झुठलाकर मन संकल्प की महिमा को प्रकट करता है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से शरीर अन्न, जल, वायु आदि के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। तपस्या के काल में तपस्वी क्रमशः इनका परित्याग करता हुआ प्रचलित नियम का अपवाद बन जाता है। प्रारब्ध परिवर्तन के लिए इसी प्रकार के प्रबल संकल्प का होना आवश्यक है। अन्न, जल, वायु का परित्याग कर तपस्वी का जीवित रहना यह प्रमाणित करता है कि उसने जीवनी शक्ति के किसी नए केंद्र से स्वयं को जोड़ लिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम उसे ईश्वर कहकर पुकारते हैं। ठीक इसी तरह प्रारब्ध को परिवर्तित करने के लिए कर्म चक्र से संबद्ध व्यक्ति को कर्म चक्र के स्थान पर स्वयं को ईश्वर से जोड़ देना होगा। ईश्वर शुभाशुभ कर्मों से मुक्त है, इसीलिए उससे संबद्ध होते ही व्यक्ति कर्म नियमन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है, किंतु यह एक जटिल प्रक्रिया है। बिरले व्यक्ति ही कठिन साधना से प्रारब्ध बंधन से मुक्त हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में गीता में एक ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसमें प्रारब्ध अपने परिणाम की सृष्टि करता हुआ भी व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित नहीं कर पाता। ऋतु परिवर्तन की प्रक्रिया को भी दो ही प्रकार से अस्वीकार किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु के ताप और शीत ऋतु को कंपाने वाली ठंड से बचने के लिए व्यक्ति या तो वातानुकूलित भवन का निर्माण करे या फिर शरीर को ही इतना सहिष्णु बना ले कि ऋतु परिवर्तन की प्रक्रिया से उसका शरीर प्रभावित ना हो। श्री कृष्ण वातानुकूलन के स्थान पर सहिष्णुता को अधिक महत्व देते हैं। वे अर्जुन को उपदेश देते हुए इसी तथ्य पर बल देते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदः आगमा पायिनो नित्या तांस्ततिक्षित्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। सहिष्णुता, समत्व और निष्कामता को मानस में भी महत्व दिया गया है, किंतु गीता के समान वह मानस का मुख्य केंद्र नहीं है। गीता के स्थित प्रज्ञ आदर्श पुरुष में अनेक सद्गुण समान होते हुए भी दोनों के जीवन दर्शन में भिन्नता है। इन दोनों के साम्य और भिन्नता पर अधिक विस्तृत विचार की अपेक्षा है।
गीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के संदर्भ में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा करते हुए श्री कृष्ण ने इन वाक्यों का प्रयोग किया। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानिभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मैश्वर्यविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुवधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्वाम्भविभाम्बसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पुष्यतो मनिः। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्त्यकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। इसकी तुलना में श्री भरत की जिज्ञासा के उत्तर में भगवान राम द्वारा कथित संत लक्षणों को रखा जा सकता है। श्री भरत नम्रता भरे स्वर में प्रश्न करते हैं। संतन कई महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराण न गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन्ही बड़ाई तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चहो प्रभु तिन कर लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवचन। भगवान राम ने बड़े ही भाव भरे शब्दों में संतों का लक्षण बताते हुए उनकी सराहना की। संतन के लक्षण सुनु भ्राता अगिनत श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन कई असी करनी जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमलय सुनु भाई निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड। अनलदाही पीटत घनही पर सुबदन यह दंड। विषय अलंपट सील गुणाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु बिमद बिरागी लोभा भरष हर्ष भय त्यागी। कोमल चित दीन पर दाया मन वच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायन शांति बिरति बिनति मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। ए सब लक्षण बसहि जासु उर जाने हुतात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज।
यद्यपि गीता में स्थित प्रज्ञ की भाषा बड़े विस्तार से की गई है, किंतु उसका मूल सूत्र प्रथम श्लोक में ही निहित है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थित प्रज्ञता का आधार आत्मनिष्ठा है। जिस व्यक्ति को स्वयं के संतोष के लिए किसी बहिरंग वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाने का अधिकारी है। दूसरी ओर संत का लक्षण मुख्य केंद्र लोक मंगल की भावना है, क्योंकि भगवान राम संत की तुलना उस चंदन वृक्ष से करते हैं जो अपने ऊपर प्रहार करने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित बना देता है। यदि स्थित प्रज्ञता का आधार विवेक है तो संतत्व का आधार चरित्र है। स्थित प्रज्ञ सर्वथा निरपेक्ष है और उसे स्वसुख के लिए किसी बहिरंग वस्तु की अपेक्षा नहीं है, किंतु संतत्व के लिए केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है कि वह स्वयं में संतुष्ट हो, अपितु उसकी कसौटी तो यह है कि वह दूसरों को कितना देता है। स्थित प्रज्ञ दुखों की उपलब्धि में उद्विग्न नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में भी वह सर्वथा निस्पृह रहता है। उसमें राग, भय और क्रोध का अभाव रहता है। आत्मनिष्ठा के पश्चात स्थित प्रज्ञता के दूसरे आधार के रूप में देखा, किंतु संत भले ही अपने दुख से उद्विग्न ना हो, स्वयं के लिए उसमें सुख की अभिलाषा का भी अभाव हो, फिर भी यदि वह दूसरे के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता तो वह संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। संत का लक्षण है विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। स्थित प्रज्ञ और संत दोनों ही दुर्गुण शून्य हैं। जहाँ तक अवगुणों के अभाव का संबंध है, गीता और मानस में लक्षणों की चर्चा की गई है। स्थित प्रज्ञ विषयों से अनासक्त है। उसने स्वयं को कछुए की भांति भीतर समेट लिया है। उसकी विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई है। संत लक्षण में भी विषय अलंपट कहकर इसी स्थिति की चर्चा की गई है। स्थित प्रज्ञ राग द्वेष शून्य है। सम अभूत रिप कहकर भी संत में इन्हीं लक्षणों का संकेत किया गया है। स्थित प्रज्ञ का मुख्य उद्देश्य परम शांति की उपलब्धि है। कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का उपसंहार करते हुए 2 श्लोकों में इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। संत लक्षण में भी शांति की चर्चा की गई है। शांति बिरति बिनति मुदितायन, किंतु संत लक्षण की समाप्ति उन्हें सुख पुंज कहकर की गई। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। संत सुख पुंज है और सुख का वितरण उसका स्वभाव है। शांति वितरण की वस्तु नहीं है, वह सर्वथा एकांतिक वस्तु है। उसकी अनुभूति अकेलेपन में होती है। यह आत्मनिष्ठा का स्वाभाविक परिणाम है। स्थित प्रज्ञ ममता रहित है, क्योंकि वह जानता है कि ममता के कारण राग द्वेष तथा सुख दुख के चक्कर में पड़कर शांति नष्ट हो जाती है। किंतु संत ममता का परित्याग न कर उसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। सुख स्वरूप भगवान से संबद्ध होकर वह निरंतर सुख का वितरण करता रहता है। ममता मम पद कंज कहकर इसी तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस तुलना में यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थित प्रज्ञ के रूप में गीता में जिस आदर्श का चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह लोकनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है, जिसका कर्म सबके सुख के लिए है। गीता के अन्य अध्यायों में महापुरुषों के जिन लक्षणों की चर्चा की गई है, मानस के संत लक्षणों से उनका अत्यधिक साम्य है। फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञता की ओर ले जाना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन के समक्ष जो परिस्थितियां विद्यमान थी और श्री कृष्ण उनसे जो काम लेना चाहते थे, उसमें स्थित प्रज्ञता का ही दर्शन उपयोगी था। भूमिका में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि द्वापर युग में लोक निर्माण की संभावनाएं अत्यल्प थी।
एक ऐसी अंधकारमयी रात्रि में जब चारों ओर तूफान चल रहा हो, उस समय दीपक लेकर अंधकार के पीछे भागना पूरी तरह निरर्थक है, क्योंकि उसका परिणाम अपने दीपक का भी पूरी तरह बुझ जाना होगा। उस समय व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह अपने कक्ष में दीपक को निष्कंप जलने दे। तूफान के समाप्त होने के बाद अनेक लोग अपने बुझे हुए दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए निष्कंप दीप शिखा के पास आएंगे। ऐसी स्थिति में अपने दीप की सुरक्षा में संलग्न व्यक्ति का स्वार्थ ही परमार्थ का हेतु बन जाएगा। द्वापर युग का यह काल भी तूफानी रात्रि के समान अंधकार और भय से भरा था। अर्जुन उस अंधकार के पीछे अपने विवेक का दीपक लेकर भागना चाहता है। श्री कृष्ण उसे इस असंभव प्रयास से विरत कर देते हैं। वे उसे आदेश देते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, तुम अपने विवेक को विनष्ट मत होने दो। वे जानते थे कि विनाश निश्चित है। ऐसी स्थिति में उन्होंने व्यक्ति और सिद्धांत की सुरक्षा का मार्ग अपनाया। आदर्श के नाम पर किया गया बलिदान तत्काल भले ही फलदायी न दिखाई दे, किंतु वह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक बन जाता है। यद्यपि यह कहा जाता है कि धर्म और सत्य की ही सर्वदा विजय होती है, पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कभी कभी यह दिखाई देता है कि धार्मिक अथवा सत्यवादी व्यक्ति परास्त हो गया। ऐसे दृष्टांतों से अनेक व्यक्ति संशयालु हो उठते हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह धारणा सर्वथा भ्रांत सिद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति विजय को दृष्टिगत रखकर धर्म का पालन करे, तब ऐसी स्थिति में हम उसे पूर्ण धार्मिक कह ही नहीं सकते हैं। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वास्तविक अर्थों में कभी परास्त नहीं होता है। जब वह विजय प्राप्त करता है तब तो वह विजयी होता ही है, किंतु यदि वह लोक दृष्टि से परास्त भी हो जाए तब भी वह अपनी दृष्टि में पराजित नहीं होता, क्योंकि अपनी आस्था पर अडिग रहने वाला व्यक्ति इस संतोष का अनुभव करता है कि मृत्यु का भय और विजय का लोभ भी उसे अपने पथ से विचलित नहीं कर पाए। ऐसी मनस्थिति में उस व्यक्ति को पराजित मानने वाला जय और पराजय के वास्तविक अर्थ को नहीं जानता। श्री सीता को रावण के द्वारा अपहृत होते देखकर वृद्ध गीधराज उसे चुनौती देते हैं। बहिरंग दृष्टि से गीधराज रावण के समक्ष पराजित होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, किंतु क्या यह उनकी पराजय थी? उनकी इस पराजय पर शत शत विजय निछावर हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु द्वारा सच्ची अमरता प्राप्त की और लोगों को बलिदान का प्रशस्त पथ दिखा दिया। मुए मरहि मरहि सकल, आज काल के बीच, तुलसी काहू नहीं लही, गीधराज की मीच। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को जय पराजय लाभ हानि में सम रहने की प्रेरणा देते हैं। बहिरंग दृष्टि से संत की तुलना में स्थित प्रज्ञ में स्वार्थ की कल्पना हो सकती है, पर उपर्युक्त विचारों के संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग की वही आवश्यकता थी। भगवान राम का युग संत भावना का युग है। वहाँ व्यक्ति केवल अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं करता, वह लोक कल्याण के लिए अपनी मुक्ति का भी परित्याग करने के लिए प्रस्तुत दिखाई देता है। इसीलिए वह मुक्ति के स्थान पर भक्ति का ही वर्ण करना चाहता है। अस विचारि हरि भगत सयाने, मुकुत निरादर भगति लुभाने। संत की आत्मनिष्ठा स्थित प्रज्ञ को आत्मनिष्ठा से भिन्न प्रतीत होती है। संत की आत्मनिष्ठा का व्यवहारिक रूप यह है कि वह सर्वत्र एक अद्वय आत्म तत्व का दर्शन करता है, या मानस की भाषा में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह सर्वत्र अपने प्रभु का ही दर्शन करता है। अतः ऐसी स्थिति में वह सबकी सेवा में प्रभु की सेवा ही देखता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसीलिए मानस में सर्वत्र संत लक्षण की चर्चा करते हुए केवल उसके विवेक को ही नहीं, भाव और क्रियाकलाप को भी लक्षणों के रूप में देखा गया है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुजतरु संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। स्थित प्रज्ञ सृष्टि के स्वरूप में परिचित है, इसीलिए वह सृजन और संहार को समान रूप से स्वीकार करता है। अर्जुन को यह दृष्टि भगवान श्री कृष्ण विराट रूप का दर्शन कराते हुए प्रदान करते हैं। भगवान के विराट रूप और उसमें दिखाई देने वाली उग्रता को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनसे प्रश्न करता है, आप कौन हैं?
तब भगवान अपना परिचय काल के रूप में देते हैं। मैं काल हूँ और इस समय लोक क्षय में प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का विनाश अवश्यम भावी है। अर्जुन कहते हैं, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतनिकेषु योधाः। अर्जुन ने जिस विराट रूप का साक्षात्कार किया उसमें उन सारी आकांक्षाओं का उत्तर था जो अर्जुन को व्यथित कर रही हैं। प्रारंभ में उसे यह प्रतीत हो रहा था कि लोभग्रस्त दुर्योधन के दुराग्रह के कारण ही यह युद्ध हो रहा है और मैं भी उसी श्रेणी में माना जाऊंगा। भगवान ने अर्जुन को इस धारणा से मुक्त करने के लिए विविध रूपों में उपदेश दिए, किंतु उन सब में महत्वपूर्ण यह विराट रूप का साक्षात्कार था जहाँ सृजन ही नहीं संहार के मूल में भी भगवान का, ईश्वर का संकल्प ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। संत करुणा से प्रेरित होकर सृजन और निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्थित प्रज्ञ को सृजन और संहार में समान दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण श्रेय की उपलब्धि के लिए गीता में 2 प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश देते हैं, जिनका नामकरण उन्होंने किया ज्ञान योग और कर्म योग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन मेरे द्वारा किया गया है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। निष्ठाओं का यह द्विविध विभाजन अनेक लोगों को चौंकाता है, क्योंकि इस विभाजन में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गीता में भक्ति योग को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। प्राचीन शास्त्रीय परंपरा के अनुकूल बहुधा निष्ठा का विभाजन त्रिविध रूपों में किया जाता रहा है, जिन्हें कर्म, ज्ञान और भक्ति का नाम दिया गया है। गीता के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति को उसमें अनुपम गौरव प्रदान किया गया है। अनेक टीकाकारों ने 18 अध्यायों का विभाजन इस त्रयी के आधार पर किया है। उनकी दृष्टि में गीता के 6 अध्यायों में कर्म, ज्ञान और भक्ति की प्रधानता है। इस प्रकार का विभाजन प्रतिपादित विषयों को देखते हुए युक्ति संगत प्रतीत होता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण द्वारा किए गए विभाजन में भक्ति योग का पृथक उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर 2 रूपों में दिया जा सकता है। प्रथम उत्तर तो यह है कि अर्जुन के जीवन में इस समय केवल भक्ति योग ही विद्यमान है। वह ज्ञान योग और कर्म योग से दूर जा पड़ा है। अपने बंधु बांधवों को देखकर उसके अंतःकरण में मोह का उदय होता है। यह मोह ज्ञान के अभाव का ही परिचायक है। वह गांडीव का परित्याग कर कर्म से विरत हो जाता है, किंतु ऐसी मनस्थिति में भी वह भक्ति निष्ठा का परित्याग नहीं करता। उसकी श्री कृष्ण पर अविचल श्रद्धा बनी हुई है। इसीलिए वह अपनी समग्र मनस्थिति का वर्णन करने के पश्चात स्वयं को शरणागत के रूप में प्रस्तुत करता हुआ उनसे मार्गदर्शन का अनुरोध करता है। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मेरा स्वभाव कायरता से उपहत हो चुका है। धर्म के विषय में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः आप मेरे लिए उस साधना का निर्देश कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य और शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में अर्जुन जिन निष्ठाओं से च्युत हुआ है उन पर आरूढ़ करने के लिए ही उपदेश की आवश्यकता है। इसीलिए यदि श्री कृष्ण ने केवल 2 ही प्रकार के निष्ठाओं का वर्णन गीता में किया तो यह अर्जुन की आवश्यकता के ही अनुरूप था। वैद्य रोगी के लिए उन्हीं औषधियों का प्रयोग करता है जिनकी रोगी को अपेक्षा होती है। इसीलिए गीता में भक्ति योग का पृथक उल्लेख न किए जाने से भक्ति योग का गौरव कम नहीं होता है। एक व्यक्ति की आकृति का वर्णन करते हुए उसके बहिरंग अंग प्रत्यंगों का ही वर्णन किया जाता है। इस वर्णन में प्राण का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख न होते हुए भी व्यक्ति उसमें प्राण की कल्पना कर ही लेता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है
के निष्प्राण शरीर के सौंदर्य का वर्णन सर्वथा निरर्थक है। गीता के ज्ञान योग और कर्म योग की ओट में भक्ति योग प्राण के समान विद्यमान है। इस प्रश्न का उत्तर एक भिन्न रूप में भी दिया जा सकता है कि गीता में उपासना को कर्म योग और ज्ञान योग के अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। जब स्वयं को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तब उसे ज्ञान निष्ठा का परिणाम कहा जा सकता है। कर्मयोग में की जाने वाली उपासना ईश्वर को स्वयं से भिन्न मानकर की जाती है। अतः गीता की द्विविध निष्ठा में ही भक्ति योग अनुस्यूत है। जहाँ तक रामचरितमानस का संबंध है उसमें मुख्य रूप से दो ही प्रकार की निष्ठाओं की तुलना की गई है। वे हैं ज्ञान योग और भक्ति योग। इस तरह जहाँ गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का उल्लेख किया गया है वहाँ मानस में कर्मयोग के स्थान पर भक्ति योग की स्थापना की गई है। निश्चित रूप से मानस में कर्मयोग की उपेक्षा नहीं है। मानस के सभी प्रमुख पात्र कर्मयोग के अप्रतिम दृष्टांत हैं, किंतु मानस की दृष्टि में कर्मयोग भक्ति योग का ही एक अंग है। अस्तु, जहाँ गीता में भक्ति योग को विशेष रूप से कर्मयोग के अंतर्गत मान लिया गया है वहाँ मानस में इसे ठीक भिन्न रूप देखा गया। इसीलिए गीता में अर्जुन यह जानने के लिए व्यग्र हो उठा कि कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा में किसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। और तब उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि जब आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तब मुझे घोर कर्म की ओर क्यों प्रेरित करते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ को यह जानकर आश्चर्य होता है कि श्री काकभुशुंडी जी ने महर्षि लोमश द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को आदरपूर्वक नहीं ग्रहण किया। गरुड़ की धारणा थी कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। उन्होंने श्री काकभुशुंडी से स्पष्ट शब्दों में यह प्रश्न किया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ज्ञान जैसे दुर्लभ तत्व को भक्ति की तुलना में कम महत्व दिया गया है, अतः वे भक्ति और ज्ञान का अंतर समझाने की कृपा करें। कहई संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना सोई मुनि तुम सन कहा गुसाई नहीं आदर्यो भगति की नाय ज्ञान ही भगत ही अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता में जहाँ तुलना का विषय ज्ञान योग और कर्म योग है वहाँ रामचरितमानस में यह समस्या ज्ञान योग और भक्ति योग को लेकर सामने आती है। इस पार्थक्य के बाद भी यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि रामचरितमानस और गीता में समान रूप से भक्ति योग को महत्व प्राप्त है। आंतरिक साम्य के होते हुए भी बहिरंग दृष्टि से विभाजन की शैली का अंतर निरुद्देश्य नहीं है। भगवान कृष्ण के सामने एक ऐसा पात्र है जो कर्म से विरत होना चाहता है। ऐसी स्थिति में कर्मयोग की गरिमा ही उसे पुनः कर्तव्य पथ पर आरूढ़ कर सकती है। यदि उसके समक्ष कर्मयोग में श्रद्धा ही नहीं हो सकती है। अर्जुन की मनस्थिति का एक चित्र उस वाक्यांश से सामने आ जाता है जब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण की मान्यता ऐसी नहीं थी, किंतु अर्जुन जिस मनस्थिति में था उसमें ऐसी भ्रांति अस्वाभाविक नहीं थी। वह जिस प्रकार कर्म से पलायन करना चाहता था उसमें स्वभावतः वह किसी ऐसे वाक्य की खोज में था जिससे उसके मनोभाव को समर्थन प्राप्त हो सके। अतः श्री कृष्ण के वाक्य में इस प्रकार की झलक मिलते ही वह अपना समर्थन करने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बड़े दृढ़ शब्दों में अर्जुन की इस धारणा का खंडन करना पड़ा। यदि कहीं श्री कृष्ण ने त्रिविध निष्ठा के रूप में ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी सम्मिलित किया होता तो अर्जुन और भी अधिक भ्रांति में पड़ जाता, क्योंकि वह दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन सुनकर ही व्याकुल हो जाता है और स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि आप मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि को भ्रांति में न डालें और मेरे कल्याण के लिए जो एक उचित मार्ग हो वही मुझे बताने की कृपा करें। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। रामचरितमानस का मूल प्रश्न कर्म के पलायन से संबद्ध नहीं है। मानस के श्रोताओं के रूप में जिन पात्रों का उल्लेख किया गया है उनका अंतर्द्वंद्व ईश्वर के स्वरूप को लेकर है। पार्वती, गरुड़ और भरद्वाज, इन सभी की जिज्ञासा मिलती जुलती है।
क्या ब्रह्म निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो सकता है? क्या श्री राम ईश्वर के अवतार हैं? प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। भव बंधन ते छूट ही नर, जपि कर जाकर नाम, सर्ब निसाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नाही विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपकऊ, जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। उपरोक्त पंक्तियों में पार्वती, गरुड़ और भरद्वाज की जिज्ञासा मुखर हो उठी है। अतः यह स्वाभाविक था कि रामचरितमानस में कर्मयोग के स्थान पर भक्ति योग और ज्ञान योग को ही मुख्य आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता। व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की समस्याएं और उनके सुलझाने का प्रश्न आता है। इन्हें हम तात्कालिक और शाश्वत प्रश्नों का नाम दे सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति की तात्कालिक समस्या से होता है और इस प्रकार के प्रश्न सभी के जीवन में समान रूप से नहीं आते। इस विषय में अधिकांश व्यक्तियों की समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अर्जुन का प्रश्न इसी कोटि में आता है। युद्ध के लिए प्रस्तुत 18 अक्षौहिणी सेना में एकमात्र अर्जुन ही ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध को लेकर अंतर्द्वंद से पीड़ित है। अतः यह अर्जुन की नितांत व्यक्तिगत समस्या थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे उन प्रश्नों की ओर भी अभिमुख कर दिया जिन्हें हम शाश्वत प्रश्न कह सकते हैं। सृष्टि तत्व और ईश्वर का परिज्ञान इसी श्रेणी में आता है। रामचरितमानस का श्री गणेश उन शाश्वत प्रश्नों को लेकर होता है जो प्रत्येक काल में मनुष्य की जिज्ञासा के विषय रहे हैं। यह जिज्ञासा उस मूल तत्व के विषय में है जिसे ब्रह्म, ईश्वर अथवा परमात्मा कहकर पुकारा जाता है। पर इस जिज्ञासा के उत्तर में भगवान राम का विस्तृत चरित्र मानस में प्रस्तुत किया जाता है। स्वभावतः उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी पात्र हैं जिनकी तात्कालिक समस्याएं उन्हें अर्जुन की श्रेणी में ला देती हैं। रामचरितमानस में भी शाश्वत और तात्कालिक दोनों ही प्रकार का उत्तर प्राप्त होता है। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित ही होगा कि यद्यपि गीता और रामचरितमानस में दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत किया गया है, फिर भी दोनों में केंद्रगत भिन्नता विद्यमान है। गीता में व्यक्ति को क्रमशः अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से ऊपर उठाकर शाश्वत और विराट प्रश्नों से संबद्ध किया गया है। इसीलिए गीता के प्रारंभ में जहाँ अर्जुन युद्ध न करने की घोषणा करता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी प्रारंभ में कायरता का परित्याग कर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उसके प्रश्न को शाश्वत प्रश्नों से जोड़ देते हैं और धीरे धीरे अर्जुन भी मूल प्रश्न को भूलकर स्वयं को शाश्वत प्रश्नों के जिज्ञासा में लगा देता है। ईश्वर और जीव के वास्तविक स्वरूप और संबंधों को समझ लेने के पश्चात वह अंतर्द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और अंत में ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा की घोषणा करता है। रामचरितमानस उन शाश्वत प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है जिन्हें समझ लेने पर व्यक्ति के समक्ष कर्तव्य कर्म को लेकर अंतर्द्वंद्व शेष नहीं रह जाता। भगवान राम के चरित्र के रूप में उसे एक ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है जिसके प्रकाश में वह अपना मार्ग पा लेता है। वस्तुतः कर्मयोग और भक्ति योग का संबंध शरीर और प्राण के समान है। इन दोनों में किसी को श्रेष्ठ और कनिष्ठ कहना कठिन लगता है। जीवन प्राण और शरीर का समन्वय है। शरीर के अभाव में प्राण की स्थिति कहाँ होगी, और यदि प्राण ही न होगा तो शरीर एक शव मात्र रह जाएगा और अग्नि में भस्म हो जाना ही उसकी अंतिम परिणति होगी। शरीर प्रत्यक्ष और प्राण अप्रत्यक्ष। कर्तव्य का निर्वाह शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। प्राण के लिए किसी कर्म अथवा कर्तव्य का निर्देश संभव नहीं है। फिर भी शरीर के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्राण प्रेरक के रूप में विद्यमान है। कर्मयोग और भक्ति योग में किसी को भी प्रमुखता प्रदान की जाए, उससे भक्ति योग का गौरव किसी प्रकार कम नहीं होता। इसे हम इंद्र और विष्णु के संबंध में भी देख सकते हैं। एक और पुराणों में भगवान विष्णु की अनुपम गौरव गाथाओं का उल्लेख है। वे साक्षात ईश्वर हैं। उनकी तुलना में देवराज इंद्र नगण्य हैं। इंद्र का पद पुण्य से प्राप्त होने वाला परिवर्तनशील पद है। इंद्र भगवान विष्णु के चरणों में नत होते हैं,
किंतु इसका एक दूसरा भी पक्ष है। पुराणों में विष्णु इंद्र के लघु भ्राता भी हैं, इसीलिए विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है। इससे विष्णु का गौरव बढ़ता ही है कि वे इतने निरभिमानी हैं कि बड़े होते हुए भी किसी के अनुगामी बनकर चलने में संकोच का अनुभव तक नहीं करते। भक्ति योग की तुलना भगवान नारायण से की जा सकती है। इंद्र तो कर्मयोग के प्रतीक हैं ही। सत्कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला इंद्र का पद कर्म की महान सामर्थ्य का परिचायक है। गीता में कर्मयोग के अनुगामी के रूप में भक्ति योग की स्थिति इंद्र और उपेंद्र की स्थिति के सदृश ही है। रामचरितमानस का कर्मयोग रूपी इंद्र भक्ति योग के विष्णु के समक्ष सर्वथा प्रणत भाव से उपस्थित है। रामचरितमानस में प्रयाग के रूप में संत समाज का जो रूपक प्रस्तुत किया गया है, उसमें त्रिवेणी के रूप में तीनों ही योगों का उल्लेख किया गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। उपरोक्त रूपक में कर्मयोग और भक्ति योग को यमुना और गंगा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभ में गंगा और यमुना के उद्गम अलग अलग स्थानों के रूप में प्रतीत होते हैं। यद्यपि वे दोनों उद्गम दूर होते हुए भी एक ही हिमालय से संबद्ध हैं। एक लंबी दूरी तक गंगा और यमुना पृथक पृथक बहती हैं, किंतु प्रयाग में पहुंचकर वे दोनों एकाकार हो जाती हैं। कर्मयोग और भक्ति योग भी एक सीमा तक पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, पर एक ऐसी स्थिति आती है जब कर्मयोग और भक्ति योग में यद्यपि गंगा अकेली प्रतीत होती है, पर प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इस यात्रा में यमुना भी उनके अंतराल में समाई हुई है और अंत में समुद्र में पहुंचकर गंगा स्वयं को समर्पित कर देती है। अतः मानस की दृष्टि में कर्मयोग भक्ति योग में विलीन होकर उससे एकाकार हो जाता है। उसके पश्चात कर्मयोगी साधक भी भक्ति योग के माध्यम से ही स्वयं को ईश्वर रूप महोदधि में विलीन कर देता है। यदि मानस के भक्ति योग में कर्मयोग अंतर्निहित है, तो गीता के कर्मयोग में भक्ति योग ओतप्रोत है। यह पार्थक्य भी दोनों के परिवेश की भिन्नता को दृष्टिगत रखकर विचार करने पर सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होता है। गीता में कर्मयोग का विस्तृत विवेचन होना सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि अर्जुन की मुख्य समस्या थी युद्ध कर्म से उसका वैराग्य। इसीलिए श्री कृष्ण ने कर्म और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले समस्त प्रश्नों पर बड़ा विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने अर्जुन को यह स्पष्ट बता दिया कि कर्म जीवन की बाध्यता है, कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। मनुष्य का शरीर प्रकृति का एक अंग है, प्रकृति द्वारा वह उपलब्ध हुआ है, अतः वह प्रकृति पराधीन है। प्रकृतिवश व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्वैशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणहि। कर्म की यह बाध्यता व्यक्ति को बहुधा व्याकुल बना देती है। व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है और उन कामनाओं की पूर्ति से वह सुख की आशा रखता है, किंतु कर्म करते हुए उसे ऐसे अनपेक्षित परिणामों का सामना करना पड़ता है जिनकी कामना वह भूलकर भी नहीं करता है। प्रत्येक सुख के साथ दुख, संयोग के साथ वियोग, जीवन के साथ मृत्यु का अपरिहार्य चक्र उसे निरंतर त्रस्त करता रहता है। इससे छूटने का क्या उपाय हो सकता है? इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब तक कर्म के साथ कामना जुड़ी रहेगी, व्यक्ति कर्मचक्र से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए गीता में निष्कामता पर अत्यधिक बल दिया गया है। श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को आदेश देते हैं, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसीलिए तुम कर्मों के फल के हेतु ना बनो और कर्म से अनासक्त रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोऽस्त्व कर्मणि। इस संदर्भ में वे फलश्रुति का विधान करने वाले वेद मंत्रों को दृष्टिगत रखकर वेदवादरत व्यक्तियों की भी आलोचना करते हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि में जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं,
जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य वस्तु है, वे अविवेकी जन बाहर से मनोहर प्रतीत होने वाले वाक्यों से जन्म, कर्म, फल, भोग, ऐश्वर्य आदि में आसक्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि उन्हें समाधि में स्थित नहीं होने देती। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यस्दधीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। रामचरितमानस में सिद्धांततः निष्कामता को ही वही महत्व दिया गया है जो गीता में प्राप्त है। फिर भी सकामता की उग्र आलोचना का वह स्वर जो गीता में है, मानस में उसका अभाव है। इस पार्थक्य पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि सकामता की निंदा में प्रयुक्त पंक्ति अपने आप में असाधारण है, फिर भी कुल मिलाकर मानस का अध्ययन करने पर निष्कामता के प्रति उस अपरिहार्यता का उदय नहीं होता जिसे हम गीता में पग पग पर पाते हैं। मानस के उत्तर कांड में सकामता की निंदा इस पंक्ति में की गई है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के कामना नष्ट नहीं होती और कामना के रहते हुए व्यक्ति स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। कामना रहते व्यक्ति स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। निष्कामता की प्रशंसा के लिए इससे अधिक उत्कृष्ट वाक्य क्या हो सकता है। पर वह पंक्ति ऐसे संदर्भ में प्रयुक्त है कि व्यक्ति का अधिक ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती। गीता में कर्म की मीमांसा करते हुए निष्कामता की सराहना की गई है, उस पर ध्यान देना ही होगा। किंतु मानस की यह पंक्ति सिद्धांत वाक्यों की भीड़ भाड़ में उतना अपेक्षित प्रभाव नहीं डालती। भक्ति योग के प्रसंग में इस पंक्ति का प्रयोग परम भक्त भुषुंडी जी के द्वारा किया गया है। इसीलिए निष्कामता की महिमा के प्रतिपादन के तत्काल बाद दूसरी पंक्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस निष्कामता का उदय राम भजन से ही हो सकता है, अन्य किसी भी उपाय से यह संभव नहीं है। जैसे पृथ्वी के अभाव में वृक्ष का होना असंभव है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। गीता में निष्कामता को इस तरह भक्ति के एक अंग के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। गीता की दृष्टि में निष्कामता भक्त के जीवन में तो संभव है ही, पर वह स्वतंत्र रूप से भी कर्मयोगी के जीवन में आ सकती है। भुषुंडी जी ने भक्ति की महिमा के प्रसंग में समस्त जीवन सिद्धांतों की जो शब्द सुमन माला निर्मित की है, उसमें एक पुष्प के रूप में निष्कामता की महिमा को भी गूंथ दिया गया है। पूरी पंक्तियां इस प्रकार हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकिनाई। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। को विचराम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलई के जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरई। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावही। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई। निज सुख बिनु मन होई की धीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवन्यु सिद्धि कि बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। अस विचारि मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। प्रारंभ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जहाँ गीता में भक्ति योग कर्मनिष्ठा में अंशयुत है, वहाँ मानस का कर्मयोग भक्ति योग का एक भाग है।
ऐसी स्थिति में निष्कामता के प्रति दोनों की दृष्टियों में अंतर स्वाभाविक है। कर्म और कामना का संबंध व्यक्ति के जीवन में इतना सुदृढ़ आधार पा चुका है कि फल की आशा रहित कर्म का सिद्धांत प्रथम दृष्टि में असंभव सा प्रतीत होता है। व्यक्ति की कर्म में प्रवृत्ति ही फल के प्रलोभन से प्रेरित होती है। एक नन्हे बालक के समक्ष जब उसकी माँ मिठाई का संबंध पढ़ने से जोड़ती है, तब वह संबंध यथार्थ न होते हुए भी बालक के जीवन में प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि उस समय तक बालक के जीवन में ज्ञान के स्वाद और भूख का जागरण भले ही न हुआ हो, किंतु जिह्वा के स्वाद और भूख का ज्ञान तो होता ही है। इसीलिए एक व्यवहार कुशल माँ बालक से कहती है, पढ़ने से मिठाई प्राप्त होगी। वेदों में भी फलश्रुति का उद्देश्य यही प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यद्यपि फलात्मक वाक्यों के लिए वेद और वेदवादियों की आलोचना की है, पर प्रारंभ में स्वयं उन्होंने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए इसी शैली का आश्रय लिया है। जब वे अर्जुन से यह कहते हैं कि युद्ध में विजय प्राप्त करने पर पृथ्वी का उपभोग करोगे और मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब वे भी फल प्रलोभन की शैली का प्रयोग करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यह बात बड़ी अद्भुत सी प्रतीत होती है कि स्वयं प्रारंभ में फलात्मक वाक्यों का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण बाद में वेदवादियों की फलात्मकता के लिए आलोचना करें, पर अधिक गहराई से विचार करने पर भगवान श्री कृष्ण की शैली युक्ति संगत प्रतीत होती है। एक माता के द्वारा जब बालक को पढ़ने के लिए मिठाई का प्रलोभन दिया जाता है, तब उसके पीछे माँ की यह धारणा होती है कि बालक को धीरे धीरे स्वतः शिक्षा में रस आने लगेगा और तब उसे मिष्ठान का प्रलोभन देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पर यदि बालक के मन में मिष्ठान का प्रलोभन पुस्तक की विस्मृति करा दे, तब तो साधन ने साध्य को ही समाप्त कर दिया। वेद की फलमूलक ऋचाएं इतनी आकर्षक हैं कि उसमें ईश्वर की उपलब्धि का चरम लक्ष्य विस्मृत हो जाने की ही अधिक संभावना है। इस तथ्य को ही दृष्टिगत रखकर श्री कृष्ण ने वेदों और वेदवादियों की आलोचना की है, क्योंकि कुछ वेदवादी व्याख्याताओं की दृष्टि में स्वर्ग ही सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य है। गीता में सकामता का प्रतिपादन अत्यंत संक्षेप में किया गया है। आगे चलकर सकामता का खंडन इतना तीव्र है कि उसके समक्ष सकामता का अंश सर्वथा नगण्य होकर रह जाता है। रामचरितमानस को इस विषय में मध्यमार्गी के रूप में देखा जा सकता है। न तो वहाँ वेदों के समान सकामता का व्यापक आकर्षण प्रस्तुत किया गया है और न ही गीता के समान उसमें निष्कामता का चरम समर्थन प्राप्त होता है। इस विषय में मानस की पंक्तियों के कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निष्कामता के पक्ष में कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हृदय न कछुफल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृत्य ज्ञानी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन जाहि न जाहि कभु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेह शठ विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा हुई अकाम जो छल तज से हहि भगति मोरि तेहि संकर देहहि बिनु संतोष न काम न साही काम अछत सुख सपने हो नाही। कामना पूर्ति का आश्वासन भी अनेक पंक्तियों में प्राप्त होता है। सिय रघुबीर बिबाहु जे सब प्रेम गावही सुनहि तिन कहूँ सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसु भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी मन कामना सिद्धि नर पावा जे यह कथा कपट तजी गावा जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि। इस विषय में मानस के दृष्टिकोण को इस रूप में रखा जा सकता है कि निष्काम कर्मयोग उस महाविद्यालय की भांति है जहाँ स्नातकोत्तर शिक्षा ही प्रदान की जाती है।
भक्ति योग की तुलना उस महाविद्यालय से की जा सकती है जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक के विद्यार्थी विद्यमान हैं। निष्काम कर्म व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विरुद्ध है। इस सहज प्रवृत्ति में परिवर्तन सरल नहीं है। फलाकांक्षा रहित कर्म की दिशा में प्रेरित करने के लिए व्यक्ति को संस्कारों से ऊपर उठना होगा। व्यक्ति के संस्कार में यह धारणा घनीभूत हो गई है कि आकांक्षा की पूर्ति ही सुख का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इन संस्कारों पर प्रहार करने के लिए व्यक्ति को अपने समक्ष यह दृष्टांत रखना होगा कि कितने ही लोगों की कामना की पूर्ति हो जाने पर भी उनके जीवन में सुख का अभाव दिखाई देता है। फल की आकांक्षा दुख का कारण है। यह धारणा जब उतनी ही दृढ़ हो जाए जितनी पहली धारणा थी, तभी व्यक्ति से यह आशा की जा सकती है कि वह फलाकांक्षा का परित्याग कर दे। एक रोगी को कोई वस्तु इतनी प्रिय लगती है कि वह समझता है कि इसके बिना भोजन ही नहीं किया जा सकता। किसी चिकित्सक ने बता दिया कि इस वस्तु के सेवन से मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु के भय से उसने तत्काल प्रिय वस्तु का त्याग कर दिया। फलाकांक्षा में भी ऐसी ही प्रतीति होने पर व्यक्ति उससे मुक्त होने का प्रयास कर सकता है। फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोग ऐसा करने में समर्थ हो जाएं। ऐसे भी रोगी बड़ी संख्या में देखे जाते हैं जो मृत्यु भय होने पर भी कुपथ्य का त्याग नहीं कर पाते। भक्ति योग में सकामता से निष्कामता का विकास क्रमशः मनोवैज्ञानिक रीति से संपन्न होता है। निष्काम कर्मयोगी की साधना का आधार उसका विवेक और अभ्यास है। भक्ति योग की सकामता और निष्कामता का संबंध ईश्वर से है। प्रत्येक माता पिता की यह चाह होती है कि लोग उसके पुत्र को पेटू या लालची ना समझें, किंतु बालक के जीवन में स्वाद और भूख की मांग विद्यमान है। उसे भोजन से नहीं रोका जा सकता। बुद्धिमती माँ अपने पुत्र से कह देती है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगो या कहो, पर दूसरे के घर जाकर वहाँ कुछ नहीं मांगना। देने पर यथासाध्य अस्वीकार कर देना। परिणाम स्वरूप बालक माँ के समक्ष सकाम है और अन्य लोगों के घर में पूरी तरह निष्काम है। उसकी सकामता का केंद्र उसकी वात्सल्यमयी माँ है। ठीक यही स्थिति भक्ति योग में विद्यमान है। भक्त अनंत वात्सल्यमय प्रभु के समक्ष ही अपनी कामनाओं को व्यक्त करता है। सांसारिक व्यक्ति में सहस्रों कामनाएं हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए वह अनगिनत व्यक्तियों का आश्रय लेता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह अपनी कामना की पूर्ति एक स्थान पर नहीं कर सकता। पर इन अनगिनत व्यक्तियों का आश्रय पाकर भी वह तृप्त नहीं हो पाता, क्योंकि जिससे तृप्ति की आशा की जाती है वह स्वयं भी अतृप्त है। ऐसी स्थिति में प्रारंभ में तृप्ति को लेकर समझौता होता है और दोनों एक दूसरे को तृप्त करने का अभिनय करते हैं, पर अंतर्मन में कम देकर अधिक पाने की आकांक्षा का स्वाभाविक परिणाम होता है परस्पर छीना झपटी और संघर्ष। दूसरी ओर प्रभु पूर्ण काम है, अतः उन्हें जीवन से कुछ नहीं पाना है। वहाँ तो देना ही देना है। जिन्हें ईश्वर से संबंध की अनुभूति हो रही है वे प्रभु से अपनी कामनाओं को प्रकट करने में कोई संकोच नहीं करते। अब यह प्रभु पर निर्भर है कि वह भक्त की किन कामनाओं को पूर्ण करना उचित मानते हैं। देवर्षि नारद की मांग को सुनकर प्रभु उनसे स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठहयु, कही अस अंत रहित प्रभु भययु। गीता में भी जहाँ तक भक्ति की व्याख्या का संबंध है, भगवान श्री कृष्ण भी इसी मत का प्रतिपादन करते हैं। भक्त के 4 भेद बताकर आर्त और अथार्थी को भी भक्त के रूप में स्वीकार करना इसी तथ्य को प्रकट करता है, क्योंकि संकट से मुक्त होने की आकांक्षा वाला आर्त और धन की अभिलाषा वाला अर्थार्थी पूरी तरह सकाम है। इतना ही नहीं, ज्ञानी के साथ श्री कृष्ण आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी को भी उदार की उपाधि प्रदान करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इस विषय में गीता और रामचरितमानस का अभिमत सर्वथा एक है। मानस में गीता के इस मत को अक्षरशः स्वीकार कर लिया गया है।
यह निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारयों अनग उदारा, चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा। अतः यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि श्री कृष्ण विशेष रूप से उस कामना की निंदा करते हैं जो स्वर्ग परक और भौतिक भोग की भावना को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य मानती है। रामचरितमानस में भी विषय भोग और स्वर्ग को परम प्राप्तव्य मानने की आलोचना की गई है। भगवान राम ने पूर्ववासियों को उपदेश देते हुए उन्हें यही बताया, भाइयों, इस जीवन का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग भी अल्प सुख देने वाला और अंत में दुखद है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि सकामता के प्रति मानस का दृष्टिकोण अधिक सहिष्णु है। इसके अन्य दो कारण भी हो सकते हैं। सकामता की निंदा और निष्कामता की प्रशंसा का सैद्धांतिक पक्ष उपर्युक्त होते हुए भी इससे समाज में मिथ्याचार और दंभ को प्रोत्साहन मिलने का भय है। व्यक्ति की अनेक कामनाओं में एक विशेष आकांक्षा सम्मान और यश की होती है। जिन कारणों को लेकर व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है वह या तो उन्हें जीवन में पाने का प्रयास करता है या कम से कम होने का दिखाने का अभिनय करता है। निष्कामता की सराहना का परिणाम यही होता है कि व्यक्ति निष्काम तो बन नहीं पाता, पर वह निष्कामता का प्रदर्शन अवश्य करने लग जाता है। विशेष रूप से जब सकामता को अत्यंत हेय दृष्टि से देखा जाए तब व्यक्ति स्वयं को सकाम बताकर लोगों की दृष्टि में क्यों गिरना चाहेगा। मानस में निष्कामता के दंभ का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत प्रताप भानु के चरित्र में प्राप्त होता है। अपने पौरुष और धैर्य से वह विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है, धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता है, चारों ओर उसकी कीर्ति फैल जाती है। धर्मपूर्व वह विधि पूर्वक अनेक यज्ञ संपन्न करता है, पर उसके यज्ञों का उद्देश्य क्या है। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप कहे सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। वेद और पुराणों में जिन यज्ञों का विधान बताया गया है, राजा ने उन यज्ञों को प्रेम सहित हजारों बार संपन्न किया। विवेकी सुजान प्रताप भानु के हृदय में फल की कोई कामना नहीं थी। ज्ञानी राजा मन वचन कर्म में संपन्न होने वाली प्रत्येक क्रिया को वासुदेव को समर्पित कर देता था। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर अनायास ही गीता के 2 श्लोकों का स्मरण आ जाता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भू माते संगोऽस्त विकर्मणि। यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसा लगता है जैसे प्रताप भानु का जीवन कर्मयोग और भक्ति योग की गीतोक्त प्रणाली के अनुकूल ही संचालित है, किंतु उस समय उसकी मनोभूमि पर संदेह होता है जब वह मृगया खेलते हुए एक वाराह पर अपने बाण के व्यर्थ होते ही संतुलन खो बैठता है। इसी यात्रा में उसकी भेंट कपट मुनि से होती है और उसके द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आप कोई कामना मुझसे पूर्ण कराना चाहते हैं, निष्काम राजा जब अपनी कामनाओं की गठरी खोलता है तब विश्वास करना कठिन हो जाता है कि क्या यही वही व्यक्ति है जो ज्ञान भक्ति और कर्म को जीवन में उतार चुका था। इसकी कामना तो असीम है। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। दोनों में प्रताप भानु का वास्तविक चित्र कौन सा है, यह कहना संभवतः अधिक कठोर होगा कि प्रताप भानु निष्कामता का केवल स्वांग कर रहा था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्थिति बड़ी स्पष्ट है। इसे प्रताप भानु ही नहीं, उस सभी लोगों के जीवन में देखा जा सकता है जो संत या महापुरुषों के मुख से बहुधा उच्च कोटि के सिद्धांतों का श्रवण करते रहते हैं। संभवतः बुद्धि और बहिरंग मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति अनजाने में ही स्वयं को उस रूप में देखने लग जाता है। बहिरंग आवरण में उसके अंतर्मन का वास्तविक रूप ढक जाता है। स्वयं को इस रूप में प्रदर्शित करने पर उसे साधक या सिद्ध के रूप में जो सम्मान प्राप्त होता है, उससे उस व्यक्ति की भ्रांतियां और बढ़ जाती हैं। प्रताप भानु भी इसी भ्रांति का आखेट बन गया।
ऋषियों मुनियों से वह शास्त्र पुराण का श्रवण करता है। सुनई शास्त्रवर वेद पुराना। उसमें निष्कामता की महिमा और निष्काम महापुरुषों की उज्जवल गाथा का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। फिर भी भौतिक दृष्टि से उसे सभी कुछ प्राप्त था। वह सारी वसुंधरा का एक छत्र सम्राट था। सत्ता, वैभव, पत्नी, परिवार, सौंदर्य सभी उपलब्ध थे। ऐसी कोई भी वस्तु उसके समक्ष न थी जिसे वह प्राप्तव्य मानता। अतः वह स्वयं को निष्काम और समर्पणकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता हुआ आनंद का अनुभव क्यों न करता। कपट मुनि के समक्ष पहुंचकर पहली बार वह स्वयं में हीनता का अनुभव करता है, क्योंकि कपट मुनि ने यह बताया कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई उसका शरीर यथापूर्व है और इसीलिए उसका नाम एक तनु है। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। अब तक प्रताप भानु जन्म और मरण के चक्र को अपरिहार्य मानता आ रहा था। अतः इस विषय को वह असंभव समझकर अन्य विषयों में निष्काम बना फिर रहा था। पर ज्यों ही उसे लगा कि मृत्यु चक्र पर विजय संभव है, उसकी कामनाओं का पोथा खुल गया। वह कहने लगा, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, मुझे कोई शत्रु न जीत सके। शत्रुहीन होकर मैं 100 कल्पों तक राज्य करता रहूं। निष्कामता की झूठी ख्याति उसे बाध्य करती है कि वह कपट मुनि के पास से लौटकर किसी के समक्ष यह रहस्य प्रकट न होने दे। अतः वह ब्राह्मणों को निमंत्रित करते समय उन्हें कैसे सूचित करता कि वह किसी कामना की पूर्ति के लिए भोज का आयोजन कर रहा है। यही कपट और दंभ उसके लिए घातक बनकर सर्वनाश और निशाचरत्व का हेतु बन जाता है। इससे यह निसंकोच कहा जा सकता है कि उच्च कोटि के सिद्धांतों का प्रतिपादन कभी कभी व्यक्ति और समाज को ऐसी दिशा में ले जाता है जब वह अपनी यथार्थ भूमिका भूलकर आदर्श की उड़ान के चक्कर में विनष्ट हो जाता है। अतः वैमानिक यात्रा के साथ साथ व्यक्ति के सामने वह पक्ष भी रखा जाना चाहिए कि उसे लगे कि पैदल चलकर भी वह लक्ष्य तक पहुंच सकता है। पैदल यात्रा के सभी अपने गुण और लाभ हैं। तभी अपनी योग्यता के अनुरूप साधन चुनकर व्यक्ति निसंकोच भाव से लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तुलसीदास अपने युग की मनोभूमि को भलीभांति पहचानते थे। वेदांत, भक्ति और कर्म के उस सिद्धांतों के नाम पर जो पाखंड व्याप्त हो रहा था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने यह आवश्यक समझा कि लोगों की व्यवहारिक कठिनाई को सामने रखकर ही साधना की पद्धति का रामचरितमानस में निर्देश दिया जाए, जिससे वह विशिष्ट जनों के साथ साथ साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए भी उपयोगी बन सके। अपने इस प्रयास में वे पूरी तरह सफल हुए। वस्तुतः निष्काम कर्मयोग की आवश्यकता किन लोगों को है? यूँ तो यह कहा जा सकता है कि सभी लोगों के लिए यह कल्याणकारी है, पर व्यवहारिक यथार्थ इससे भिन्न है। कामना को लेकर हम समाज को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक वह वर्ग है जो कामना पूर्ति के अभाव में दुखी है। दूसरा यह है जो साधारणतया कामनाओं की पूर्ति में समर्थ होते हुए भी दुखी है। निष्काम कर्मयोग की वास्तविक आवश्यकता इसी दूसरे वर्ग के लिए है। उपवास लाभदायक है, पर किन के लिए? अभाव के कारण जिन बेचारों को नित्य उपवास करना पड़ रहा है, उनके समक्ष उपवास की महिमा का वर्णन करना क्रूरता की पराकाष्ठा है। उनके लिए भोजन आवश्यक है। वह उपवास नहीं, रोटी की महिमा का अधिकारी है। उपवास उनके लिए परमावश्यक है जिन्हें भोजन की अधिकता से अजीर्ण हो रहा है। इसी तरह जिन व्यक्तियों के जीवन में साधारण भोजन, वस्त्र की आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं हो रही है, उन्हें निष्काम बनाने का प्रयास स्वार्थ और क्रूरता की वृत्ति से ही प्रेरित मानना होगा। इसीलिए गोस्वामी जी जब समाज की दरिद्रता देखते हैं, तब उन्हें निष्काम कर्मयोग या ज्ञान वैराग्य की घूंटी नहीं पिलाते, वह उनकी वास्तविक पीड़ा को समझते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भूख सबसे बड़ा कष्ट है और उसका निवारण होना चाहिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कह एक एकन सो कहाँ जाय का करी। बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सांकरे सबई पई राम रावरे कृपा करी। दारिद दसान दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हहा करी। समग्र रामचरितमानस में भगवान राम के द्वारा कहीं भी सकामता की निंदा का कोई प्रसंग नहीं आता। भगवान राम के शील का जो स्वरूप मानस में प्रस्तुत किया गया है, उसको दृष्टिगत रखकर विचार करने पर यह सर्वथा उचित ही जान पड़ता है। महाभारत में श्री कृष्ण का स्वरूप इससे भिन्न है। उनके चरित्र में शौर्य और ओज का प्राधान्य है। उन्हें जो कुछ कहना होता है उसे स्पष्ट करने में वह संकोच नहीं करते। एक ही परिस्थिति में दोनों की भाषा सर्वथा भिन्न होती है। गीता के प्रारंभ में अर्जुन की बातें सुनकर वे हंस तो पड़ते हैं, पर साथ साथ अर्जुन को अविवेकी और कायर कहने में भी उन्हें संकोच नहीं होता है। कृत्स्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैव्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्तव्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इन्हीं परिस्थितियों में भगवान राम सुग्रीव की बात सुनकर हंसते तो अवश्य हैं, पर इसके बाद वे केवल यह कहकर रुक जाते हैं कि मित्र, तुमने जो कहा वह सत्य है, पर मेरे वाक्य भी असत्य नहीं होते। सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहंसी राम धनुपानी। जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। सुग्रीव के अंतःकरण में अपनी सकामता के कारण हीन भावना का उदय न हो, इसके लिए वे निरंतर सजग रहते हैं और स्वयं को भी उनके समक्ष एक सकाम व्यक्ति के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रारंभ में सुग्रीव से मैत्री धर्म की व्याख्या करते हुए इन वाक्यों का प्रयोग किया। मित्र से मित्र को न तो लेने में संकोच करना चाहिए और न ही देने में। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। इतना ही नहीं, सुग्रीव को राज्याभिषेक के पश्चात उन्हें यह स्मरण दिलाना नहीं भूलते कि आप अंगद के सहित राज्य कीजिए, किंतु मेरे कार्य को भी सदा स्मरण रखिएगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। वस्तुतः श्री राघवेंद्र को अपने कार्य के लिए सुग्रीव के सहायक की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह वाक्य तो सुग्रीव की सकामता जन्य हीन भावना को दूर करने के लिए कहा गया था। यह श्री राघवेंद्र के सौजन्य और शील के अनुरूप है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मानस में सकामता के दोषों का दिग्दर्शन नहीं कराया गया है। मनुष्य और देवताओं की बात ही क्या है, ईश्वर के समक्ष कामना लेकर जाने वाला व्यक्ति कभी न कभी ईश्वर से असंतुष्ट होता ही है। ईश्वर भी भक्त की उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करता है जो सकाम व्यक्ति के हित के विरुद्ध न हो। कामना पूर्ति में बाधा पड़ते ही व्यक्ति को ईश्वर में दोष दिखाई देने लगते हैं। देवर्षि नारद ने विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए भगवान से अपना सौंदर्य देने की प्रार्थना की, किंतु देवर्षि की इस प्रार्थना को स्वीकार करने के स्थान पर प्रभु ने उन्हें बंदर की आकृति प्रदान कर दी। विश्व मोहिनी से वंचित होते ही देवर्षि क्रोध में अपना सारा संतुलन खो बैठते हैं। उन्हें भगवान नारायण में दोष दिखाई देने लगते हैं और उनका रोष इन शब्दों में फूट पड़ता है, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। असुर सुराभिष शंकर ही आपु रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूँ। डह की परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहु। करम शुभाशुभ तुम हहि न बाधा, अब लगी तुम हहि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। इसी आवेश में वे क्रुद्ध होकर प्रभु को श्राप भी दे देते हैं। अतः ईश्वर भले ही सकामता का तिरस्कार न करता हो, किंतु सकामता ईश्वर में दोष बुद्धि और विस्मृति का हेतु बन सकती है, यह असदिग्ध शब्दों में कहा जा सकता है। श्री कृष्ण निष्कामता का दर्शन प्रस्तुत करते हैं तो श्री राम सकामता की
स्वीकृति के साथ निष्कामता के दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट करेंगे 4th पार्ट में। नारायण नारायण।